ये रहा एसडीपी में मैं क्या भेज रहा हूँ, ए भेज रहा हूँ। ए कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ए, उनमें से एक एट्रीब्यूट ए इक्वल टू सेंड रिसीव। जब ए इक्वल टू सेंड रिसीव आता है दैट मीन्स कि आप दोनों साइड बात करना चाह रहे हो, आप बात सुनना भी चाह रहे हो और बात सुनाना भी चाह रहे हो। अगर मैं इस एट्रीब्यूट को चेंज कर दूं, यानी इस मैसेज, इस मेथड के अंदर, इस प्रोटोकॉल के अंदर इस एट्रीब्यूट में जाकर सेंड रिसीव ना लिखकर मैं सिर्फ सेंड ओनली लिख दूं, यानी सिर्फ सेंड ओनली लिख दूं, इधर सेंड ओनली लिख दूं, तो आपका जो इनवाइट गया है उसके ऊपर जो सर्वर है प्रॉक्सी, वो डिसीजन ले लेगा भैया ये कॉल होल्ड डालने के लिए, कॉल को होल्ड डालने के लिए इनवाइट निकला है। सी द डिफरेंस। नॉर्मल कॉल करोगे इनवाइट सेंड रिसीव लेगा, या तो ये मीडिया एट्रीब्यूट्स नहीं होगा तो डिफॉल्ट बिहेवियर भी वो मान लेता है। अगर ये पूरा एट्रीब्यूट नहीं है, सब ब्लैंक है ही नहीं, तो भी मान लेता है ये सेंड रिसीव है, यानी आप दोनों साइड कम्युनिकेशन करोगे, काम सुनोगे भी सुनाओगे भी, दोनों साइड एक दूसरे को सुन भी सकती है सुना भी सकती है ऑडियो। बट अगर इस एट्रीब्यूट में सेंड रिसीव लिखा है तब भी वही मीनिंग है, आप सुन भी सकते हो सुना भी सकते हो। बट अगर मैं इस एट्रीब्यूट को चेंज कर दूं, इनवाइट के अंदर सिर्फ सेंड ओनली कर दूं, तो इसका मतलब कि आप कॉल को होल्ड पे डाल रहे हो और सर्वर इस चीज को समझ जाएगा, इमीडिएटली कॉल को होल्ड पे डाल देगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड सेंड ओनली। यही डिफरेंस है, ठीक है। जब सेंड ओनली करोगे तो ये पैरामीटर भी इंक्रीमेंट होगा, ये पैरामीटर भी इंक्रीमेंट होगा। ये पैरामीटर इज नथिंग, आपका ऑफर एंड आंसर का इंक्रीमेंटेड ऑर्डर है। यानी जो भी आपने, अब ऑफर एंड आंसर के लिए कुछ लोग नए हैं, मैंने पीछे 1 घंटे का पूरा सेशन लिया था, बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया था। बस आप ये सोचो ये वर्जन है, जो पहले आपने आरटीपी दिया था उसका एक वर्जन है, वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, +1 होता जाएगा, ऑलवेज +1 हो जाएगा, 29 बन जाएगा। आपने दोबारा इनवाइट निकाला और इनवाइट में एट्रीब्यूट इक्वल टू सेंड एंड रिसीव कर दिया, तो जो नया इनवाइट निकलेगा वो इंक्रीमेंट अगेन +1 हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा वो 30। आपने फिर दोबारा कॉल को होल्ड पे डाला और उसमें सिर्फ सेंड ओनली भेजा, फिर ये 31, फिर आपने सेंड रिसीव अनहोल्ड किया, फिर 32, फिर होल्ड किया 33, फिर अनहोल्ड किया। ये ब्रांच आईडी चेंज होगा क्या? ये ब्रांच आईडी चेंज होगा क्या? हाँ यार, न्यू ट्रांजैक्शंस है ना, तो ब्रांच आईडी चेंज होगा। No, but sir, my question is that this is the SDP parameters, right? Is the SDP not is originating? So what value? What is the significance of this value? Why it is increasing here? Why it is increasing? तभी तो आपका ऑफर एंड आंसर कहलाएगा, जब आपने इनिशियल जो ऑफर किया था। But what is the this value? What is the what is the thing that is showing here? Like version. This is the version, huh? Version 2890. This is showing version of the offer you made it. Initially आपने वर्जन भेजा कुछ वैल्यू के साथ, अब नया ऑफर निकाल दिया, तो नया ऑफर आपका इंक्रीमेंटेड बाय 1 होता जाएगा, बढ़ता जाएगा 37। जब जब नया ऑफर आएगा ये ऑर्डर बढ़ता जाएगा। Whenever you send the message like hold or unhold like that, huh? Not hold and hold on. Whenever there is a change in the SDP. आपने नया ऑफर निकाला और ये नया आपको दे दिया, 56 ले लिया, 57 ले लिया, अल्टीमेटली एसडीपी चेंज कर दिया ना, एसडीपी के कुछ पैरामीटर एक ही चेंज कर दिया, तो भी आपका ये वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप नया ऑफर कर रहे हो। पहले आपका पोर्ट 53456 था, 3457 है। अब होल्ड के सिनेरियो में आप एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हो, आप मीडिया लाइन नहीं चेंज कर रहे, एट्रीब्यूट चेंज कर रहे हो, तो एट्रीब्यूट तो चेंज हुआ ना। अगर वो पहले वाला ये मैसेज आपने भेज दिया जो पहले पहुंचा हुआ था सेंड रिसीव, फिर दोबारा आपने एसडीपी में भेजा और ये इंक्रीमेंट ऑर्डर नहीं हुआ, तो जो प्रॉक्सी है उसके पास तो ये वर्जन ऑलरेडी स्टोर्ड है। ही नोज कि जब लास्ट ऑफर आया था वो विद 27 के साथ आया था,
और नया जो ऑफर आ रहा है वो भी वर्जन 27 है। इस मतलब कि आपने कुछ ऑफर नहीं किया, वो पुराना ही एसडीपी आप ले आए हो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, चलने दो जो चल रहा है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि नया ऑफर आया है या पुराना ऑफर है। तो इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए नया ऑफर दिया है, उसको आंसर करने के लिए न्यू एचडीपी पैरामीटर चेंज हुए हैं, उसका आईपी चेंज हो गया है, उसका डोमेन चेंज हो गया, उसका पोर्ट चेंज हो गया, उसका कोडेक वैल्यू चेंज हो गई है, उसका ए एट्रीब्यूट चेंज हो गया है जिसमें नया कोडेक लिया, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी छोटा सा चेंज होगा, आप हमेशा इस वैल्यू को आपका डिवाइस एक बढ़ाकर भेजेगा। उसने एक बढ़ाकर नहीं भेजा, सेम वर्जन भेज दिया, तो जो भी चेंजेस आपने नए किए हैं उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी जो बैठा हुआ है, जो सर्वर, वो इस वर्जन को देखता है। इसमें अगर चेंज आएगा तो उसको समझ आएगा नया पैरामीटर आ गया है, नया एचडीपी आ गया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्शन लेना है। बट यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा और यहाँ आपने चेंज कर दिया, अव्वल तो ये लॉजिकल नहीं होगा, एक बग है। आपका हैंडसेट कभी ऐसा करेगा ही नहीं कि वो एचडीपी ऑफर कर रहा है विदाउट इंक्रीमेंट किए। ये सब स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन सिप पहले से उसके अंदर कोड करके डाल रखे हैं। अगर ये वहाँ इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, आप यहाँ सिर्फ चेंज कर रहे हो और यहाँ चेंज नहीं कर रहा आपका हैंडसेट, बग है यार वो। उसमें आप क्या कर सकते हो, बग फाइल कर दो, डेवलपर फिक्स करेगा। बट रूल कहता है ये ऑलवेज इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? सर ये सिंगल यूजर चलता है या मल्टीपल, लाइक और कोई कॉल कर रहा है तो वो भी होल्ड पे डाल रहा है, तो ये सीम चेंज होगा या अलग अलग? सबका अपना इनवाइट अलग सीरीज। होगा। आप ए पार्टी, बी सी, 3 पार्टी है, ए बी सी, राइट। आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली, ए बात कर रहे हैं बी से, सी की बात कर रहे हैं बी से, ठीक है। तीनों के बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल है, करेक्ट? यस कॉन्फ्रेंस है ना, तो यानी यस। कहने का मतलब ए बी सी तीनों एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस पे जुड़े हुए हैं, दैट इज ए कॉन्फ कॉल। बट ए ने बी को कॉल कर रखा है, सी ने बी को कॉल कर रखा है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में सबसे पहला काम ए ने डिसाइड किया, ए ने होल्ड पे डाला। बी एंड सी तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ना पहले से, तो जो ए का इनवाइट होगा ना, ए ने होल्ड डाला है लेकिन ए ने कॉल इनिशिएट कर रखा था टुवर्ड्स बी पहले से, तो ए की तरफ से क्या होगा, एक्शन जो होगा वो ए की तरफ से एक नया इनवाइट निकलेगा, वही जो न्यू ट्रांजेक्शन के साथ with modified send only parameter in the SDP। इनवाइट निकलेगा, इनवाइट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, किसकी साइड निकलेगा, क्योंकि वो ए ने बी को होल्ड पे डाला है ना, तो वो बी को ही भेजेगा। अब ए ने बी को होल्ड पे डाल दिया, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गए, बट सी एंड बी तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं ना। अब सी बी कहता है मैं भी तेरे को होल्ड पे डाल रहा हूँ, तो सी भी अपना एक इनवाइट निकालेगा नया, किसके बीच में निकलेगा, लेकिन अब कम्युनिकेशन किसी के बीच में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए ने भी डाल दिया, सी ने भी होल्ड पे डाल दिया, तो अब एक इनवाइट निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा सी से, किसकी ओर निकलेगा, वही बी की ओर निकलेगा, विथ सेंड ओनली पैरामीटर्स। यानी पहला इनवाइट निकला, ए ने निकाला टुवर्ड्स बी, दूसरा इनवाइट निकला टुवर्ड्स बी अगेन, दोनों ने ए एंड सी ने मिलकर कॉल को होल्ड पे डाल दिया, तो 2 इनवाइट निकलेंगे। आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके चलो, नाउ कमिंग बैक टू आवर लाइफ, जो हम डिस्कस कर रहे थे। पूजा, मुझे आपके इतना फ्लो समझ आया कि मैंने कहा जो कॉल फ्लो एक्सप्लेन किया उसमें एक्चुअल में कॉल को होल्ड में डालने का क्या मतलब था, आपका आरटीपी चलेगा और नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको कौन हेल्प करेगा, कौन सा मैसेज हेल्प करेगा सिप का, वही इनवाइट। जब भी होल्ड पे डालो इनवाइट निकलेगा, अनहोल्ड करो इनवाइट निकलेगा। बट इनवाइट के अंदर क्या जाएगा वो मैंने आपको वायरशेफ ट्रेसेस पे भी दिखाया। जब इनवाइट जाता है तो वो आपके साथ एसडीपी लेकर जाता है, एसडीपी में सारे एट्रीब्यूट्स लेकर जाता है। तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपको होल्ड डालने में हेल्प करेगा, बताया यहाँ सेंड ओनली होगा। यस, तो आपने होल्ड पे डाल दिया। ये फ्लो समझ आया? किसी को इस फ्लो में डाउट है थोड़ा सा लॉजिक? नहीं ये आ गया समझ आया।
अब मेरी कॉल होल्ड पे जा चुकी है, ये था मेरा होल्ड पे डालने का लॉजिक। इसी को सेम उठा लेता हूँ, अनहोल्ड कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट आएगा, दोनों ने अनहोल्ड कर दिया एक दूसरे को। अब यहाँ जब अनहोल्ड करेंगे ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 27 पहले थी इनिशियल, फिर होल्ड डाला ये 28 हो गई, अनहोल्ड किया ये 29 हो गई। इससे क्या पता चल रहा है मेरा एसडीपी ऑलवेज चेंज हो रहा है। इनिशियली मेरा सेंड रिसीव था, जब एक्चुअल कॉल हुई थी फिर सेंड ओनली आया होल्ड पे डालने के लिए, वन वे मीडिया। एंड जब बी पार्टी के पास ये पहुंचेगा, जब ए पार्टी के पे, तो वो रिसीव ओनली भेजेगा, ए पार्टी रिसीव ओनली। बट जब कॉल अनहोल्ड होगी तब आप या तो इस पूरे एट्रीब्यूट्स को हटा दो, तब भी मीनिंग यही बनता है सेंडर रिसीव, या फिर ए इक्वल टू सेंडर रिसीव दोनों लिख दो, तब भी मीनिंग यही बनता है। तो कॉल आपकी अनहोल्ड हो गई, अब दोनों साइड पे मीडिया चल रहा है। दिस इज व्हाट आई डिस्कस्ड हियर। कोई डाउट यहां तक? आज हमने क्या डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा नीचे जब अनहोल्ड डाला, देखो क्या बोल रहे हैं, वही सेम कहानी बोल रहे हैं, सेंड रिसीव भेज रहे हैं, दोनों साइड कम्युनिकेशन सेट हो गया।